वो भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। देखिए, मीटिंग की कुछ परंपराएं हैं। जैसे मीटिंग ऑन होती है तो यहाँ पर गाना बजाया जाता है, और गाना बजता भी, कुछ लोग बोल रहे थे गाना बंद करो गाना बंद करो। भाई आप अपना माइक बंद कर लो, आप ना सुनो। जो रस्में हैं वो तो हमें निभानी पड़ेंगी ना। शादी में ऐसे थोड़ी बोलते भाई फेरे मत करो, हम तो ऐसे ले जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीज़ बढ़िया हो रही है। और अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है, नोटबुक पेन नहीं लिया है, तो ले सकते हैं, क्योंकि जो सेशन होने वाला है बड़ा ज़बरदस्त है। आज आपके बीच में एक नए लीडर होंगे, वो तुलसी जी बताएंगे कौन से नए लीडर है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करूँगा। हमारे जो इस मंच के क्रिएटर हैं वो आप लोगों के जो प्रेजेंटर है उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो मैं हमारे तुलसी सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, इस मंच के क्रिएटर, इस मंच के कर्ता धर्ता। तुलसीराम जी, अगर आप हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। दोस्तों, माई सेल्फ तुलसीराम जेंटे फ्रॉम राजूरा, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ। और आज टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा दोस्तों। और ये आपको सोचकर ताज्जुब होगा कि हमारे काफी फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं कि फीडबैक देने के लिए भी नहीं आते, जो कि 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से जुड़े हुए हैं। और जब हम इनवाइट करते हैं इस मंच पर कि भाई जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके ऊपर आप अपना 2 मिनट फीडबैक दीजिए, तो वो मंच पर नहीं आते, ना ही अपना नाम बता पाते। तो साथियों, आज जो हमारे हीरोज जो आज का टॉपिक लेकर के आए हैं, बिजनेस क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके आज के जो हमारे हीरोज है, प्रेजेंटर है, वो है मनोज दुबे सर। मनोज दुबे सर भोपाल से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और जस्ट अभी 6-7 दिन ही हुए हैं उनका ज्वाइनिंग अफिलिएट के रूप में हुआ है। तो देखिए मतलब ऑन पैसिव के प्रति कितना सीरियस है कि 7 दिन में ही वो एक टफ का सेशन लेकर के हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। तो ये फाउंडर ने ये चीज सोचनी चाहिए कि एक एफिलिएट प्रेजेंटेशन करने आ रहे हैं मंच पर, इतने बड़े मंच पर, और हम अपना फीडबैक भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत सोचना होगा दोस्तों आप लोगों को। आज इस मीटिंग में जितने भी हमारे अटेंडिस उपस्थित हुए हैं, जैसे कि रक्षा मैम, जितेंद्र चौहान सर, गोपाल सिंह बिष्ट सर, सुनील शर्मा सर, शोभा खराते मैम, निर्मला चौधरी मैम, पद्मा सिंह मैम, मनोज दुबे सर, इलेज ए डी राणा सर, सपना मैम, प्रेमचंद्र सर, धनंजय सिंह सर, उसके बाद में सुनीता कुमारी सर, लीला देवी, सालवी, राजेश वैष्णव सर, सुधीर मोहरले सर, परवीन पाठक सर, और भी अन्य हमारे साथी जितने भी उपस्थित हुए हैं, अभी 27 अटेंडीज है यहाँ पर। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप इस मंच पर आए हैं एक शानदार सेशन का लाभ उठाने के लिए। तो आप अंत तक बने रहिए साथियों, और जब भी हमारे होस्ट आपको यहाँ प्रेम पूर्वक बुलाते हैं तो आप तभी आप अपने माइक को अनम्यूट करिए, और कंफर्ट जोन में यदि है तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। तब तक आप अपने वीडियो और अपने माइक को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें साथियों, क्योंकि आप जब ये सारी हरकतें करते हैं तो आपके घर की आवाजें यहाँ आती हैं, और हमारा ये जो सेशन है ये रिकॉर्डिंग होता है ना। तो आप कृपया इस प्रकार की गलती ना करें। मैं
अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज के हमारे जो मॉनिटर है, जो बहुत ही डेडिकेटेड लीडर है, जिन्होंने कई सेशन इस मंच को दिए हैं, वो एक बहुत सुपर डुपर लीडर भी है। और आज के इस सेशन के मॉनिटरिंग है मिस्टर सुनील शर्मा सर। तो मैं आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। वेलकम ऑन द स्टेज सुनील शर्मा सर। थैंक यू पीसी सर, आपने मुझे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू आपने मुझे इस बड़े मंच पर थैंक यू सर। इनवाइट किया, थैंक यू। तो दोस्तों, वेलकम सर। थैंक यू। आज आपने सुना कि आज आपके बीच में हमारे ग्रेट लीडर जो कि बहुत दूर से चल के आए हैं, भोपाल से, उनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। और जैसा सर ने बताया, मैं आज का मॉनिटर, तो मॉनिटर की भूमिका क्या होती है पता ही आपको, बताने की जरूरत नहीं, बचपन में देखा था। और होस्ट है हमारे नहीं है, होस्ट है हमारी, ऐसे कहूँगा, निर्मला चौधरी, हरियाणा की शेरनी, और यूपी की शेरनी विद्या सिंह मैम। और कोस्ट में वो भी हरियाणा की शेरनी मीना मैम। और चैट मॉनिटरिंग में हरियाणा के पास दिल्ली है ना, तो दिल्ली का शेर जितेंद्र चौहान सर। ये आज आपके प्रेजेंटेशन में हेल्प करने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा कि नोटबुक पेन जरूर उठा लेना, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी बताने वाले हैं। कौन सी चीज अच्छी बताएंगे, ध्यान से सुने। बिजनेस क्वालिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि हम लोग नहीं निभा पाते। कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी? माइक खोलना, अनकंफर्टेबल होकर वीडियो ऑन करना, कुछ सेशन चल रहा है बीच में बोलना, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही होती है ना, तरह तरह की। और यहाँ बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएंगी कि आपको क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या चीजें हैं बिजनेस के बारे में। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए आज की होस्ट को बुलाना चाहूंगा, none other than Nirmala Chaudhary. Please come on the stage. Thank you so much, sir. Thank you. टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पे आज सबका वेलकम है, और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम लेके यहाँ पे बैठते हैं कुछ सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं मीटिंग के ना कुछ आसान से रूल बता देती हूँ जो हम सबको फॉलो करने हैं, उसमें मैं भी आ जाती हूँ। कि अपने माइक को बगैर वजह नहीं ऑन करना है, क्योंकि जब हमारे प्रेजेंटर यहाँ पे आते हैं तो बड़ी जबरदस्त तरीके से आते हैं, और जैसे ही माइक ऑन हो जाता है उनका तो ध्यान भटता ही है, साथ साथ जितने सुनने वाले होते हैं उनको भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, अगर बाई चांस हमारा माइक ऑन हो भी जाता है ना, तो हमें उसको फौरन ऑफ कर लेना है। और वीडियो अगर आपने अपनी ऑन करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम आया हुआ है, तो आपको अपनी चारों तरफ देखना कि आप सही से बैठे भी हैं या नहीं, है ना, तब आपने अपनी वीडियो को ऑन करना है। अगर नहीं, आप सही नहीं बैठे हुए हैं, सही अवस्था में नहीं है, तो अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा। तो आज मेरे साथ जो होस्ट के रूप में भूमिका निभा रही है हमारी विद्या सिंह मैम, और आज जो प्रेजेंटर हैं मनोज दुबे सर जी हैं, और को होस्ट है हमारी मीना कुमारी मैम, चैट मॉनिटर हैं जितेंद्र सर जी, और बिजनेस क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। तो हम सब ने क्या करना है, सिर्फ इस चीज को ध्यान से सुनना है, डायरी और पेन के साथ बैठना है। कितने आसान सी चीजें हमने करनी है, क्योंकि हम अपना कीमती टाइम यहाँ पे लेके बैठते हैं ना, अगर उसको हम ऐसे ही गवा देंगे तो फिर हमारा मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होता है जब हम इसको ध्यान से सुनते हैं। तो आज मैं अपनी नेक्स्ट होस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। मैं जबरदस्त तरीके से वेलकम करती हूँ विद्या सिंह मैम का। विद्या सिंह मैम जी, वेलकम है आपका इसमें। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं विद्या सिंह यूपी बलिया से बिलोंग करती हूँ एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन तहसीब।
और जैसा कि सभी रूल्स रेगुलेशंस हमारी निर्मला मैम, हमारे मॉनिटर हमारे मॉनिटर सुनील शर्मा सर आप सभी को बता चुके हैं, तो मैं इन सब में समय ना गवाते हुए आज का टॉपिक बता दूं, बिजनेस क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आज प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे एफिलिएट हैं जो न्यू है, और आपने अभी इनकी परफॉर्मेंसेस देखी भी हैं, लेकिन आज वो फर्स्ट टाइम हमारे इस मंच पे, इतने बड़े मंच पे अपना प्रेजेंटेशन लेकर के आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे यहाँ पे अटेंडीज हैं, हमारी कोर फैमिली के मेंबर्स हैं, आप लोग जो अभी तक प्रेजेंटेशन अपना रेडी नहीं कर पाए हैं, कम से कम इन्हें सुनकर इंस्पायर होइए और जरूर अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर करके इस मंच पे लाइए। तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे आज के प्रेजेंटर मिस्टर मनोज दुबे जी को कि यहाँ पर आए और आज की जो हमारी टॉपिक है प्रेजेंटेशन की, प्लीज उस पे अपने शब्द यहाँ पे रखें। वेलकम मनोज सर, वेलकम ऑन द स्टेज with big hand. थैंक यू सो मच विद्या मैम, थैंक यू सो मच मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। माई सेल्फ मनोज दुबे फ्रॉम भोपाल, मैं राजा भोज की नगरी से बिलोंग करता हूं। सर्वप्रथम मैं ऑन पैसों के सीईओ एस सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हम सभी को एक ब्रॉड एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है ऑन पैसों के रूप में। सो थैंक्स टू लॉर्ड सर। इसी क्रम में आगे इस मंच के क्रिएटर आदरणीय तुलसी सर एंड जितेंद्र चौहान सर जी, आज के हमारे होस्ट विद्या मैम, निर्मला मैम और सुनील सर जी जो हमारे मॉनिटरिंग दे रहे हैं हमें आज, एवं समस्त अटेंडर्स को मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। सभी का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमें अपने बहुमूल्य समय से में से कुछ क्षण हमें प्रदान किए हैं, हमें यहाँ सुनने आए हैं। तो सभी के लिए हार्दिक बधाइयों के साथ में थैंक यू सो मच। तो आइए दोस्तों, हम आज के सेशन के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का प्यारा सा टॉपिक है बिजनेस क्वालिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे हम अपनी सरल भाषा हिंदी में भी बोल सकते हैं व्यवसाय गुणवत्ता और उत्तरदायित्व। दोस्तों, एक सफल व्यवसायी और सफल व्यवसाय को सफलतम बनाने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किन किन बातों का अनुसरण करें और उन्हें पूर्ण साहस और संपूर्ण जिम्मेदारी से निभाएं। तभी हम एक सफल बिजनेसमैन, सफल उद्यमी कहला सकते हैं। दोस्तों, पहले हम क्वालिटी बिजनेस के से रिलेटेड जो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गुणवत्ता क्या है। अभी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कि क्वालिटीज क्या होती है, गुणवत्ता क्या होता है, व्हाट इज क्वालिटी। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि क्वालिटी हम किसको बोलते हैं, आखिर में क्वालिटी होती क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ में। जब हम मार्केट पहुंचते हैं, हम सभी मार्केट जाते हैं किसी ना किसी चीज को परचेस करने के लिए, किसी आइटम को परचेस करने के लिए। तो जब हम मार्केट पहुंचते हैं, मार्केट में एक आइटम के ढेरों कॉम्पिटिटर बैठे हुए होते हैं, कई तरह के, कई प्रकार के, एक ही चीज से हमें रिलेटेड कई चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम वहां जाके सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि हमें क्वालिटीज देखना है, हमें बेटर आइटम लेके जाना है। तो जो हम क्वालिटी, गुणवत्ता वहां देखते हैं और हम करते भी वही हैं, ठीक करते भी उसी तरह है कि हमें जो बेटर लगता है,
हमें लगता है कि इसमें गुणवत्ता है, ये बेटर है, इसमें क्वालिटी बेस है ये, तो हम उसी चीज को परचेस करके लेके आते हैं। तो ये होती है क्वालिटीज। इसी तरह एक छोटा सा एक एग्जांपल और देना चाहूंगा और सरलतम शब्दों में। जिस तरह जैसे कुछ बिजनेस ऐसे हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गुणवत्ता को निखारा है और हम सभी के सामने आज वो मिसाल बने हुए हैं। जैसे एक छोटी सी चीज है, फ्रूट्स के रिलेटेड आती है। प्लीज अपनी माइक और वीडियोस बंद करके रखिए, आपका अनुरोध है। तो जैसे आज पार्ले जी एक बिस्किट्स आता है, उसको ही ले लीजिए आप, उसमें क्वालिटीज वेयर है वो। जैसे जियो है या ETC, किसी कंपनी को मैं यहाँ प्रमोट नहीं करने के लिए आया हूँ, बट एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से मनोज सर, आपकी आवाज चली गई सर जी। मनोज दुबे सर जी, आवाज चली गई जी। व्यावसायिक गुणवत्ता क्या है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। व्यावसायिक गुणवत्ता क्या है? किसी भी व्यवसाय की सफलता, गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है। गुणवत्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और जब हम एक सफल व्यवसाय चलाने की बात करते हैं तो गुणवत्ता आपके द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए मानक निर्धारित करती है। लेकिन व्यवसाय की गुणवत्ता क्या है? व्यवसायिक गुणवत्ता इस बात का माप है कि आपकी व्यवसायिक प्रतिक्रियाएं, प्रणालियां और ग्राहकों की आवश्यकता और अपेक्षाओं को कितनी अच्छी तरह से पूरा करती हैं, उनको कितनी अच्छी तरह से सप्लाई दे पाती हैं, क्वालिटीज दे पाती हैं। हम व्यवसायिक गुणवत्ता की परिभाषा का पता लगाएंगे। यह व्यवसाय और ग्राहकों के समान रूप से कैसे प्रभावित करती है और यह किसी भी सफल व्यवसाय संचालन में एक अनिवार्य हिस्सा कैसे बनती है। इसमें व्यवसाय से संबंधित गुणवत्ता जो क्वालिटीज होती हैं उसके विभिन्न ढेर सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं उसमें भी, लेकिन मैं सभी को तो यहाँ इस मंच पे नहीं बोल पाऊंगा, बट जो चुनिंदा कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। क्षेत्र या उद्योग के आधार पर व्यवसाय की गुणवत्ता विभिन्न प्रकार की होती है। जस्ट उदाहरण के लिए, विनिर्माण क्षेत्र में व्यवसायों को ISO 9000 द्वारा निर्धारित एक गुणवत्ता मानकों को पूरा करना होगा। इसमें उत्पाद सुरक्षा, विश्वसनीयता और ग्राहक संतुष्टि जैसी कई चीजें शामिल होती हैं। सेवा क्षेत्र में व्यवसायी का मूल्यांकन उनके ग्राहक सेवा स्तर से किया जा सकता है। जब उत्पादों और सेवाओं की बात आती है तो गुणवत्ता भी विभिन्न प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए, कुछ व्यवसाय ऐसे प्रीमियम उत्पाद या सेवा की पेशकश कर सकते हैं जो लागत वाला विकल्प प्रदान करते हैं और उस पर वो ध्यान केंद्रित भी कर सकते हैं, जो अभी भी उनकी अच्छी गुणवत्ता होने का प्रमाण है। व्यवसाय में गुणवत्ता का महत्व क्या होना चाहिए, इस पर भी मैं थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहूंगा। सफल होने की चाहत रखने वाली किसी भी कंपनी के लिए अच्छी व्यवसायिक गुणवत्ता आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक
प्राप्त उत्पादक या सेवाओं से खुश है या नहीं, और यह एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में मदद करता है। अच्छी व्यवसायिक गुणवत्ता मुनाफा बढ़ाने और कर्मचारियों के मनोबल में सुधार करने में जो मदद कर सकती है। व्यवसाय की गुणवत्ता मापने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारकों में ग्राहक संतुष्टि, उत्पाद विश्वसनीयता और कंपनी की प्रतिष्ठा इसमें शामिल हुआ करती है। ग्राहक संतुष्टि व्यवसाय के गुणवत्ता के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है। यह ग्राहक अपने द्वारा प्राप्त उत्पादों या सेवाओं से नाखुश हैं तो वे अपना व्यवसाय कहीं और ले जाने की संभावनाएं रखते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कंपनियां उच्च स्तर की ग्राहक संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करें। ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के कई तरीके हैं, लेकिन कुछ प्रमुख संकेतों के आधार पर ग्राहक सर्वेक्षण, शिकायत जैसे कि डाटा और जो नेट हमारा प्रमोटर होता है, नेट प्रमोटर स्कोर इत्यादि, मार्केट सर्वेयर, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती हैं। उत्पाद की विश्वसनीयता व्यवसायिक गुणवत्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। यदि उत्पाद खराब तरीके से बनाए गए हैं या बार बार खराब हो जाते हैं तो ग्राहक जल्दी ही निराश हो जाएंगे और विकल्प तलाशेंगे। उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज हो जाता है कि क्वालिटी बेस क्या है, क्वालिटी क्या है। इसी तरह अगर हम क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे हमारे निजी पर्सनल लाइफ हो, या हमारी फैमिलीज हो, मार्केट हो, एट ए टाइम कहीं भी अगर हम क्वालिटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके साथ साथ सोचने समझते हुए उसके साथ साथ अगर चलते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि एक सफल शख्सियत, किसी भी क्षेत्र में आप वर्क करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप आगे जाएंगे, अगर आपने अपनी खुद की क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, अपने अंदर वो गुणवत्ता है आपके अंदर समाई हुई है, तो डेफिनेटली आप इस जीवन में निखार लाएंगे और एक सुपीरियर पर्सनालिटी बनके उभरेंगे। अब आगे दोस्तों, इसमें निष्कर्ष भी आता है। निष्कर्ष गुणवत्ता का जो होता है, किसी भी संगठन में व्यवसायिक गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह व्यवसाय के उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन को संग्रहित करता है। इसमें ग्राहक संतुष्टि के स्तर को प्रतिबंधित करना, उत्पाद सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना और प्रक्रियाओं दक्षता को मापना, उसे उसमें शामिल करना। यदि व्यवसाय को आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की शकल से देखते हैं, तो उन्हें उच्च गुणवत्ता मानकों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यह समझकर कि व्यवसायिक गुणवत्ता का अर्थ क्या है, संगठन प्रभावी राजनीतिक विकसित करके उन्हें अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा होता है क्वालिटी बेस। कम शब्दों में जो मेरे से सरल शब्दों में समझाया आपको। इसके आगे हम चलते हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, कि हमें अपने जीवन में भी ये चीज शामिल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको हम दायित्व बोल सकते हैं, जिम्मेदारियां बोल सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमारे सामने ये वर्ड आता है, वैसे भी ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये वर्ड बहुत ही वैसा है, बहुत हाईएस्टली होता है कि जब हमारे सामने ये वर्ड आता है तो हमारे माइंड में एक वाइब्रेशन होने लगता है कि मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घर कर जाते हैं। और पते की बात ये है दोस्तों कि ये जो जिम्मेदारी होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये
सभी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो शायद सोचना पड़ता है उनके लिए। तो इसी तरह मैं इसी टॉपिक को लेके अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा 4 शब्द आपके साथ में साझा। समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय की प्रमुख जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम एक सफल व्यवसायी, एक सफलतम बिजनेसमैन जो होता है, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं इस समाज के प्रति और अपने बिजनेस के प्रति, जिनमें सबसे प्रथम आता है कर्मचारी, एम्प्लॉय। सेकंड हमारा आता है मालिक, जो हमें सपोर्ट करते हैं। थर्ड आता है उपभोक्ता, फिर गवर्नमेंट जिसको हम सरकार बोलते हैं, शेयर धारक, समुदाय, और लास्ट में आता है हमारा पर्यावरण। तो दोस्तों, व्यवसाय पैसे, आदमी और कौशल जैसे इनपुट के लिए समाज पर निर्भर करता है, और बाजार के लिए भी जहां ग्राहकों को उत्पाद बेचने होते हैं, व्यवसाय अस्तित्व, भरण पोषण और प्रोत्साहन के लिए समाज पर निर्भर करता है। आप कितना भी अच्छा बिजनेस ओपन कर लीजिए, कितना भी ब्रॉड बना लीजिए, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं हैं, तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वो उस बिजनेस की क्या कंडीशन होगी। इसलिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। कर्मचारी जो एम्प्लॉय होते हैं, कोई भी उद्यमी कर्मचारियों के पूरे दिल से सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। कर्मचारियों के प्रति व्यवसाय का उत्तरदायित्व, प्रशिक्षण, पदोन्नति, उचित चयन, उचित वेतन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिकों की शिक्षा, आरामदायक कार्य परिस्थितियां, भागीदारी, प्रबंधन आदि के रूप में उन्हें ये सारी जिम्मेदारियां एक सफल बिजनेसमैन को निभानी पड़ती हैं। कर्मचारियों के हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते समय कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। श्रमिकों को उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्मचारियों की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि व्यवसाय कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखता है, तो वे भी व्यवसाय की समृद्धि के लिए पूरे मन से काम करेंगे। इसी तरह हमारे उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारी कुछ इस तरह से होती है। गुणवत्ता पूर्वक वस्तुओं का उत्पादन एवं आपूर्ति की जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अधिकांशतः हम न्यूज में देखते हैं, सुनने में भी कई बार आता है कि फला कारखाने में या किसी MIDC एरिया में वहां पर लोगों ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि फ्रांस, जर्मनी, etc कुछ जो हमारी अदर कंट्रीज हैं, वहां पर स्ट्राइक करने का कुछ अलग ही मजा है। वहां के लोग स्ट्राइक करते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए उनको 8 घंटे की वहां ड्यूटी करना है वहां के कर्मचारियों को, और उनको स्ट्राइक करना है, तो वो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे वहां काम करेंगे। और उनकी शर्त ये होगी कि हम अगर यहाँ 12 घंटे रुकेंगे तो हम जो वहाँ के MD हैं, जो वहाँ के मालिक हैं, उनको भी वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं तो 4 घंटे एक्स्ट्रा आप भी दीजिए, जिससे उत्पादन प्रभावित नहीं होता। स्ट्राइक भी यही मानी जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में हमें देखने को मिलता है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि यहाँ की स्ट्राइक कैसे की जाती है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि उत्पादन को भी अवरुद्ध किया जाता है। ज्यादा कुछ हुआ तो झंडे लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं। तो उत्पादन तो बाधित होता ही है, साथ में जो जनसमूह होता है उसको भी तकलीफ देते हैं। तो आप दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हम अभी
कहाँ कितने पीछे हैं। तो मैं ये सभी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस चीज पे भी गौर किया जाए, जो भी मेरे को सुन पा रहे हैं। इसी तरह इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अनुचित विज्ञापनों या किसी अन्य माध्यम से उत्पादों के बारे में गलत दावों से गुमराह होने से बचने के लिए उपभोक्ता को उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। हम देखते हैं दोस्तों कि किसी भी पैक को, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी आइटम हो, सभी के ऊपर प्रॉपरली तरीके से लिखा रहता है कि ये क्या है, इसको आपको कैसे यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, कितने टाइम यूज करना है। हर चीज जो जैसा प्रोडक्ट होता है उस तरीके से उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जैसे सिगरेट्स के ऊपर ले लीजिए, आप सभी जानते हैं उसमें स्पेशली लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन इस तरीके से गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और जो सफल बिजनेसमैन होते हैं मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली कि वो उनको फॉलो करते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैं यही बोलूंगा कि हमें क्वालिटी के साथ साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको भी ध्यान में रखना चाहिए और बखूबी तरीके से निभाना चाहिए। तभी हम एक सफल बिजनेसमैन, सफल उद्यमी कहला सकते हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं। व्यवसाय के उचित विनिमय और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई विधान बनाए जाते हैं। व्यवसायियों को सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए, सरकारी अनुबंधों को निष्पादित करना चाहिए, ईमानदारी से और समय पर करों का भुगतान करना चाहिए, करों सरकार के लिए अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, उपाय सुझाना चाहिए और व्यवसाय के लिए नए कानून बनाने के लिए प्रस्ताव भी भेजने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है तो वो पब्लिक के हित में बनाती है, पब्लिक को तकलीफ ना हो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। दोस्तों ये आप सभी जानते हैं, तो हमें इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। राजस्व एकत्र करने के लिए व्यवसाय पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जैसे अभी एक सभी लोग सुनते होंगे जीएसटी, तो ये भी एक कर है, एक कर का माध्यम है। तो जब हम गवर्नमेंट को ईमानदारी से कर भी पे करना चाहिए और अगर वायदे पे नहीं करते हैं तो उसके खामियाजा हमें आगे भुगतने को मिल जाते हैं। राजस्व एकत्र करने के लिए व्यवसाय पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। व्यवसाय को विभिन्न करों का भुगतान समय पर करना चाहिए और धन एकत्र करने में सरकार की मदद करनी चाहिए। उन्हें कर चोरी का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी आय ईमानदारी से और सही ढंग से घोषित करना चाहिए। लेकिन व्यापारी घरानों पर की गई सिलसिलेवार छापेमारी से साफ है कि व्यापारी सरकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। बल्कि जो समझदार उद्यमी होते हैं, जो एक क्वालिटीज मेंटेन करके और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले जो ब्रॉड हमारे बिजनेसमैन हैं, वो इन सब चीजों को बखूबी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभाते भी हैं। इसी तरह समुदाय और समाज के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारी में लाभ का एक हिस्सा नागरिक और शैक्षिक सुविधाओं पर खर्च करना शामिल होता है। प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम में औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे परिस्थिति संतुलन बना रहे और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके। दोस्तों ये एक इस पॉइंट को सभी लोग नोट कर सकते हैं और इस पर विशेष तौर से हमें ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं
कि जो ब्रॉड कारखाने होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, जैसे शुगर मिल्स हुए, वाइन फैक्ट्रीज हुई, इस तरह के जो ब्रॉड कारखाने हुआ करते हैं, इनसे कचरा भी उसी मात्रा में बाहर निकलता है जो विशेष ही कहना चाहिए बदबूदार होता है, जिससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं और अदर्स चीजें भी प्रभावित होती हैं। जैसे हमारे जो पशुधन है वो भी गलती से अगर कुछ खा पी गया वहां पे, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें फिर उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इन सब चीजों से बहुत सारी हमें तकलीफें भी होती हैं और जनमानस के लिए ये चीजें ठीक नहीं मानी जाती हैं। तो एक सफल उद्यमी के लिए मैं मानता हूं कि इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको सही जगह पर सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, ताकि हमारे समाज को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, सुंदर और स्मार्ट इंडिया मिले। इसी तरह आगे व्यावसायिक इकाइयों द्वारा विस्थापित आबादी का पुनर्निवास भी व्यवसाय की जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए। व्यवसायिक घरानों को उन स्थानों पर इकाइयां स्थापित करनी चाहिए जहां श्रमिकों की आवास कॉलोनियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने से न केवल देश को बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में भी विशेष मदद मिलेगी। व्यवसाय को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जिसने पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। गवर्नमेंट ने भी, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ वर्षों पहले से ही एक वो चला के रखा हुआ है पर्यावरण से संबंधित स्वच्छता अभियान, जिसमें बहुत से हमारे दोस्त उसमें वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि जहां पर स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हम स्वच्छ हैं, हमारे आसपास स्वच्छता भी होना चाहिए। ये अति आवश्यक है हमारे लिए भी, हमारी समाज के लिए भी, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी। इसी तरह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए। दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से घट रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए वैकल्पिक स्रोत भी ढूंढे जा सकते हैं, जैसे जंगलों को बचाने के लिए लकड़ी और गुल्दी आदि का विकल्प खोजा जा सकता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से कोयले का उपयोग कम किया जा सकता है। प्रदूषण को हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक कचरे का सावधानी पूर्वक निपटान भी किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी इसके जस्ट पहले आपको बताया था। यदि संभव हो तो इसे पुनर्चक्रित करके इसे डिस्पोज कर देना चाहिए। जहरीले कचरे, अत्यधिक शोर, रासायनिक कीटनाशकों, ऑटोमोबाइल्स निकास आदि की समय समय पर जांच भी हमें करवा लेनी चाहिए, जिससे हम पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छा होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक होगा। दोस्तों, मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन का जो टॉपिक था क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस टॉपिक का आज मैं यहाँ पर समापन की घोषणा करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी को आज इस मंच से कुछ न कुछ जरूर अवश्य सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय देके मुझे सुना और मुझे आज इस मंच पे सुनने का मौका मिला। अब मैं आवाज दूंगा आज के होस्ट
विद्या मैम को, यू मोस्ट वेलकम मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच। वाकई बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था आज का। हमारे अगर इस टॉपिक हमने ध्यान से सुना, किसी को सर जी माइक ऑफ कर लीजिए। मनोज सर जी। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक था ना, बिजनेस की क्वालिटियां और रिस्पॉन्सिबिलिटियां, कितना